नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का बोध करवाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे प्राणियों के नाम। प्राणी मतलब जिनके अंदर प्राण होते हैं, मतलब जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, तो उसमें जो लिविंग थिंग्स मतलब जिनके अंदर प्राण होते हैं, तो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? प्राणियों के नाम के अंतर्गत आती है। जैसे आरुषि, विशाखा, आयुष, गाय, कुत्ता, शेर आदि। अब देखिए आप स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में दिल्ली, बनारस, पटना, अमेरिका, आगरा आदि। वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम के अंतर्गत टीवी, पुस्तक, मोबाइल आदि। मतलब इस प्रकार के जितने भी नाम हैं वस्तुओं के नाम, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए भावों के नाम। अब भावों के नाम का मतलब है कि हमारी भावों का अर्थ है, मतलब हमारी फीलिंग से नहीं है। भाव अर्थात भाव का जो मतलब है वो यहाँ मूल्य या कीमत से नहीं है, हमारे मन की जो फीलिंग्स होती है या जो हमारे मन के भाव होते हैं उससे होती है। जैसे देखिए सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बदबू आदि। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी के कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद माने हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से भेद हैं वो है हमारे 3 भेद। तो पहले हम 3 भेदों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो 2 भेद और माने गए हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे गंगा, हिमालय, उत्तर दिशा और दीपावली। अब देखिए आप कि नदियाँ तो बहुत सारी है। अगर सिर्फ हम नदी लिखेंगे तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? हमारा जातिवाचक का उदाहरण होगा। लेकिन यहाँ पर गंगा नाम दिया है, तो जब गंगा शब्द हम बोलते हैं तो हमें सीधा किसका स्मरण होता है? गंगा नदी के बारे में ही उसका पता चलता है। हिमालय। हिमालय एक पर्वत है। पर्वत भारत में, विश्व में बहुत सारे पर्वत हैं, किंतु जब हिमालय पर्वत का नाम लिया जाएगा तो हम पर्टिकुलर हिमालय के बारे में ही हमारे मस्तिष्क में उसके बारे में कल्पना आएगी। इस तरह से दीपावली त्यौहार बहुत सारे हैं, लेकिन दीपावली शब्द बोलने से हमें दीपावली का त्यौहार का ही स्मरण होता है। अब आप देखिए जैसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे नदी। नदी क्या है? जितनी भी नदियाँ हैं हमारे देश में, विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ, नदी जब हम बोलते हैं तो ये क्या है? संपूर्ण जाति का। इसमें कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, रावी, ये नाम जब हम बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि हम सिर्फ नदी बोलते हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? नदी शब्द जब हम बोलेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हमारा पहाड़। पहाड़ भी विश्व में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बहुत सारी पर्वतमालाएँ हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे कि हिमालय, तो हिमालय से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा। लेकिन यहाँ पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है। इसी तरह से देखिए पुस्तक। पुस्तक बोलने से कोई भी पुस्तक हो सकती है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि रामायण पुस्तक, तो उससे क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी और पुस्तक हमारी जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। त्यौहार, यहाँ दीपावली एक पर्टिकुलर त्यौहार का नाम है, और त्यौहार अर्थात कोई भी त्यौहार इसके अंतर्गत आ सकता है। अर्थात ये संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, सारे ही त्योहारों का यहाँ पर बोध हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, गर्मी, सर्दी, इनका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जाता है। अब देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या चीज़ें आती है?
कि इनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ये हमारे अंदर के जो मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं इनका वो तात्पर्य होता है। ठीक है, जैसे हमें गर्मी लगती है, लेकिन हमें गर्मी दिखाई तो नहीं देती कि हमें गर्मी कैसे लग रही है। हमें प्यास लग रही है, लेकिन हमारी वो प्यास बाहर दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन हमें अंदर से प्यास लग रही है। अर्थात हमारे मन के अंदर क्या हो रहा है, भाव आ रहे हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के जो 2 रूप बाकी थे वो जातिवाचक है, वही अब हम देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा के भेद। अब जातिवाचक जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन क्योंकि जो कुछ अंग्रेजी भाषा के जो विद्वान हैं वो 2 तरह की और संज्ञा मानते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इससे प्रभावित होकर हमारे हिंदी भाषा के विद्वानों ने भी संज्ञा को और 2 रूप दिए हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। पहला है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, सभा, कक्षा आदि। ये सब हमारे किसका बोध करा रहे हैं, एक समूह का या समुदाय का बोध करवा रहे हैं। अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, एक से अधिक वस्तुओं का समूह, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सेना में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, फूलों के गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं। तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हमें द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध या धातु का बोध होता है। अब देखिए द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तांबा, पीतल, ये तो हमारी क्या है, धातु। चांदी भी क्या है, धातु है। घी, दूध, ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्रव्य के अंदर आ जाएंगे। चावल वगैरह हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जाती है वो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।